बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और दीनी मसाइल का सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि एक बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है, तिजारत और मुलाजमत में उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि वो अपने वालिदैन को हज पर भेजना चाहता है, तो क्या वो पहले ख़ुद हज करे या वो अपने वालिदैन को हज पर भेजे। तो ये समझ लीजिए कि जब इंसान के पास इतनी रकम जमा हो जाए कि वो ख़ुद हज पर जा सकता हो तो उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो जाता है। अब उसके लिए अगर वो वालिदैन को भेजना चाहता है तो उसका तरीका ये इख्तियार करे कि जितनी रकम उसके पास आती रहे वो रकम का मालिक अपने वालिदैन को बनाता रहे, ताकि उनकी मलकियत में ही वो रकम जमा हो और उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए, इसके ऊपर हज फ़र्ज़ ना हो। पहले ही वो जाएं और जाकर हज अदा करके आएँ और उसके बाद फिर ये अपने लिए इंतज़ाम करे। लेकिन अगर ये कोशिश करके इंतज़ाम करके ये शक्ल बना ले कि वालिदैन के पैसे तो उनके पास जमा करवाता रहे और उनको मालिक बनाता रहे और अपने पैसों का भी साथ इंतज़ाम कर ले, तो जहाँ इसने अपने वालिदैन के साथ माली एतबार से मुआवनत और हुस्न सलूक किया है, ये साथ चला जाएगा तो खिदमत करके जिस्मानी तौर पर भी ये सआदत हासिल कर लेगा। ये बेहतरीन शक्ल बन जाएगी एक औलाद के लिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की। लिहाजा बेहतर शक्ल ये है ख़ुद भी साथ जाए, लेकिन अगर ख़ुद जाने की सदात नहीं है तो पहले अपने वालिदैन को हज पर भेजना चाहता है तो फिर ये रकम उनकी मलकियत में देता रहे ताकि उनके ऊपर बरह रास्त हज फ़र्ज़ हो, इसके ऊपर हज फ़र्ज़ ना हो। इसलिए क्योंकि अगर इसके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा पहले तो इसके ज़िम्मे हज करना जाना ज़रूरी हो जाएगा। ये किसी और को भेजेगा तब भी इस पर से हज साकित नहीं होगा, फ़र्ज़ियत साकित नहीं होगी। इसलिए इसका एहतियात करते हुए ये काम कर ले। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी मसाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।